हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। आपसे एक हफ्ते की दूरी रही, बहुत मिस किया हमने आपको, और बहुत सारी बातें थी जो करने की थी, जो हम चाह रहे थे कि आपसे डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रामे आए हैं। ग्रीन चैनल आया है और ग्रीन चैनल के बहुत से ड्रामे थे जिनको हम रिव्यू कर चुके थे, और बहुत से ऐसे थे जिनको रिव्यू करना बाकी था। तो ना सिर्फ मैंने बल्कि जो हमारे बहुत ही ख़ास और ब्रिलियंट जजेस हैं उन्होंने भी आपको मिस किया। मैं बात कर रहा हूँ रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान की। यहाँ पे तज़किरा शुरू करने से पहले, रिव्यू शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि आपने वोटिंग कैसे करनी है। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाएंगे, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी और वहाँ पे आप फ़र्दन सबको वोट कर सकते हैं। और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट की इस दफ़ा कि पहले शुरू में जो हमारी वोटिंग होती बहुत फ़ैन बेस्ड हो रही थी, लेकिन अब लगता है जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत समझदार हो चुकी है और अब वो अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि इस हफ्ते सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही। और जब मैं वोटिंग आपको बताऊंगा तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि हमारे जो ऑडियंस है कितनी इंटेलिजेंट हो चुकी है। तो शुरू करेंगे जिस ड्रामे से, वो है बहुत ही ख़ास और वो ऑडियंस की फरमाइश पे हमने शामिल किया था, क्योंकि हम लोग थोड़े से रिलेक्टेंट थे कि इसको, क्योंकि इतने बेहतरीन ड्रामे चल रहे हैं, उसमें जगह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। लेकिन तो जी, जिस ड्रामे की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप बहुत फरमाइश की आप लोगों ने कि उसका ज़रूर तस्करा किया जाए, ज़रूर रिव्यू किया जाए। हम थोड़े से रिलेक्टेंट थे स्टार्ट में कि ये जगह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, लेकिन ऑडियंस के दिल में जगह बना लिए तो फिर हमारे पास तो आना ही था इस ड्रामे ने। ये जी चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है A&F प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन, और प्रोड्यूसर हैं इरम अवान, डायरेक्टर हैं फ़हीम बरनी, राइटर हैं अतीक इनायत एंड अली सिकंदर, और कास्ट में शामिल हैं माहम शाहिद AKA मामिया शाह, खाकान शाहनवाज, मशल खान, सबा हमीद, उस्मान पीरज़ादा, जावेद शेख और ज़रार खान, शुजा असद, वशमा फातिमा, हिना चौधरी, नतालिया शाहिद एंड अदर्स। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कॉलेज गेट की। ओवर टू यू रुबीना। ओके, सो ये और आज एक और ड्रामा हम ग्रीन का शामिल कर रहे हैं इसमें, 22 कदम। ये दोनों नए हैं, अभी तक हमने इन दो प्लेस को शामिल नहीं किया था अपनी डिस्कशंस में। वंस दैट वी कवर्ड अर्लियर जिंदो, जीवन नगर, काबली एंड नरोज, एंड नाउ दीज टू। सो अब बहुत क्लियरली ना 3 डिफरेंट टीयर्स नज़र आ रही हैं ग्रीन के प्लेस में। टीयर 1 प्ले काबली पुलाव एंड नौरोज़, टू मी, आई एम श्योर बाकी लोगों को भी समझ आ रहा होगा। टीयर 2 में जीवन नगर और जिंदो आया। दिस इज़ टीयर 3 एंड आई वुड से मेरी ग्रीन ड्रीम शैटर हो रही है, बिकॉज जब ग्रीन आया था ना, तो ग्रीन का वादा था डिफरेंट स्क्रीन, डिफरेंट बातें, नथिंग दैट इज़ बिन शोइंग लेटली ऑन द करंट टेलीविजन स्क्रीन्स। बहुत सारे लोगों ने ज़बानी तौर पे उस वक्त, क्योंकि हम सिर्फ उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन देख रहे थे और देख रहे थे प्रोमोज, ट्रेलर्स, तो ट्रेलर्स वर अमेजिंग, जो कि ज़ाहिर है होने ही थे। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं बीच में नॉर्मल ड्रामे भी डालना, कुछ ने कहा मेरे जैसों ने कि नॉर्मल मत डालना प्लीज़, रहने दो इसको। बट नाउ व्हेन आई सी इस पर्सपेक्टिव में ग्रीन को, तो ग्रीन इज़ लाइक एनी अदर चैनल फॉर मी। फिर वो ग्रीन ड्रीम मेरी जो थी ना, वो उतनी ग्रीन नहीं रही, प्रॉमिसिंग नहीं रही, बिकॉज जो 2 ड्रामे मेरे हिसाब से टीयर 1 है काबली एंड नौरोज़, वो डायरेक्टर जब जहाँ भी खड़े हुए हैं उन्होंने इसी किस्म की चीज़ें दी हैं। वो राइटर्स जब भी आए हैं, पीपल लाइक ज़फ़र मिराज एंड यू नो द लाइक्स, यही कुछ बना है। वी हैव सीन प्लेज लाइक दिस जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज़ थी। किस ड्रामे का नाम लूँ, फिर परीज़ाद का नाम लेती हूँ बार बार, फिर मैं तो कहती हूँ काशिफ निसार के तो सारे ही ड्रामों का नाम ले सकती हूँ बार बार। सो ये तो फिर डिफरेंस ग्रीन हुआ, या वही लोग जो कहीं पे भी डिफरेंस बना रहे थे वो यहाँ पे भी डिफरेंस बना रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, है ना?
दीज टू प्लेज, अभी एक की बात कर रहे हैं हम, कॉलेज गेट की. फॉर मी इट वॉज अ हार्ड वॉच. ड्रैग हार्ड वॉच, हालांकि विजुअल बहुत खूबसूरत था, बिकॉज जाहिर है आउटडोर था, बच्चे सारे अमेजिंग हैं, वेरी गुड लुकिंग चिल्ड्रन. यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत है. जब हम बाहर जाते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम घर में आते हैं वही रन ऑफ द मिल गंदा सोफ़ा, गंदा सा घर. बट चलो कोई बात नहीं. 2-3 मैसेजेस आए हैं बीच में इंटरेस्टिंग, जैसे कि करिकुलम का मैसेज, और फिर एक मैसेज आया कि माँ ने कहा, अर्जुमंद एंड उनकी बेटी की गुफ्तगू, बेटी की बाप से गुफ्तगू, जो मेन कैरेक्टर है एनी. आई एम लविंग एनी विदाउट मेकअप दो, एंड आई एम श्योर ये एनी ने खुद, एनी का नाम क्या है, माहम ने ये खुद कॉन्शियस एफर्ट किया है, बिकॉज वो झोंक सरकार में बिल्कुल फ़र्क मेकअप में है और यहाँ वो बिल्कुल फ़र्क है. कॉलेज सबका मेकअप बहुत अच्छा है, वेरी कमेंडेबल. ये इस चीज़ ने और विजुअल ने मुझे बहुत खुश किया. बट आई डोंट फाइंड अ स्टोरी, और ज़िंदगी का मकसद बच्चों की आपस में अफेयर और शादियाँ हैं, तो फिर वो मेरी ग्रीन ड्रीम थोड़ी शैटर हुई है. मुझे लगता है कि शादी और अफेयर बहुत हल्का सा आया, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मुझे था कि लगता ड्रग है एडिक्शन बाकी पे। चीज़ें बहुत हल्की आई हैं. फोकस जो है ना, जब 5-5 मिनट का सीन सिर्फ एक लड़की को डेट पे ले जाने के बारे में हो रहा है, जब 5 मिनट का सीन वो लड़का दूसरे लड़के को ये बता रहा है कि तुम इसके साथ ब्रेकअप कर लो, और क्योंकि मुझे हमेशा तो बीच में वो एक छोटा सा मैसेज आता है माँ बेटी की गुफ्तगू का, तो वो छोटा होता है, वो सिर्फ शायद मैं और आप पकड़ पाए हैं क्योंकि हम बहुत फोकस के साथ देख रहे हैं. उसमें बच्चों का जो शौक होता है, जब बेटी जाके जावेद शेख से बात करती है कि भाई को परमिशन दें ताकि अपना म्यूजिक साथ में कर ले, और पाकिस्तान की जो 60% यूथ है पाकिस्तान में, उनके लिए कभी कुछ नहीं बनता है. फिर बात को इसी पे बेस करते, फिर बीच में अफेयर्स और अफेयर तो बहुत लड़के, नहीं अफेयर्स तो थ्रू आउट थे, और इतने ज्यादा थे कि फॉरवर्ड करने पड़ रहे थे. हाँ, क्योंकि वो देखो, वो अभी लड़का, जो 5 लड़के लड़कियां हैं जो मेन ग्रुप है, उनमें से किसी का अफेयर नहीं दिखाया हुआ. क्या कह रहे हो? नहीं, एक लड़का जिसका नाम है जो कि उस लड़की को पसंद करता है, जो मेन कैरेक्टर है, वहाज जो है लड़का है जो सिंगर बनना चाहता है. नहीं, दी अदर वन, जो उस लड़की पे फ्लिप था, तो उसने कहा कि जो सिंगर है इससे मेरा अफेयर है. अब ये पूरी एक कहानी है लीड के 2 कैरेक्टर्स की. The one with an accent. वो जो कजन आया उसका, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एन एक्सेंट. उर्दू में भी एक्सेंट में बोल रहे हैं बच्चे. मैं बल्कि पूछना चाहती थी ये कौन सा कॉन्वेंट है, क्योंकि जो फिर वो बच्चा है जो हिजाब वाली लड़की के साथ डेट पे जाना चाहता है और एक लड़के को पैसे दिए जा रहा है, उसका जो दोस्त है वो तो बिल्कुल ही कोई मवाली लग रहा है. तो आधे बच्चे एक्सेंट में हैं, कुछ बच्चे, हो सकता है ऐसे होता भी हो, खैर उसे पंजाबी भी दिखाया है कि उसका, हाँ बोर्डिंग स्कूल्स में. वो मेरा खैर कंसर्न नहीं है. मेरा कंसर्न ये है कि वो जो बातें हैं जो तुम्हें लग रहा है बहुत बड़े तरीके से की गई हैं, उन्हीं पे बेस होना चाहिए था. उनको इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, ताकि हम ये जो सेंसलेस अफेयर्स हैं इनसे निकल जाते. चलें नादिया, जब ग्रीन ड्रामास प्लान कर रहा था तो व्हाट दे वांटेड वाज कि हर ड्रामा डिफरेंट लगे, हर एक को हम हिट करें, बड़ों को, लड़कियों को, लड़कों को, यंगस्टर्स को. तो आई एम श्योर को कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने ये प्लान किया कि यंगस्टर्स के लिए कुछ हो, कॉलेज के लिए हो. तो दैट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट, और वो भी लॉन्चिंग के टाइम. रिस्क था ये तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने इस पर काम किया. मुझे खुद पर्सनली कॉलेज स्कूल के ड्रामे बड़े पसंद है, एलीट हो, क्लास हो, तो मैं देखती आई हूँ. चक्कर ये होता है कि ऐसे ड्रामे को हिट होना है पहले एपिसोड से, आप उसके कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाएं, स्टोरी में मज़ा आए. इंटरनेशनल जो ऐसी सीरीज़ है उन्होंने उसमें मर्डर लेके चले, तो एक सस्पेंस और एक वो तशनगी रही कि यार ये किसने किया. फिर हम पास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि फ्रेंडशिप हुई कैसे, मर्डर क्यों हुआ, यार किसने किया, ये तो दोस्त थे. तो एक उस इंटरेस्ट के साथ चले. द प्रॉब्लम विद कॉलेज गेट इज कि इट डज नॉट कीप यू हुक्ड. देयर इज नो हुक. दिल नहीं चाहता आगे देखो, क्या करूं. और मैंने बड़े शौक से देखा क्योंकि मैं एक्साइटेड थी वही बिल्डिंग देख के, जिस रवीना जी ने कहा थी एक्सटीरियर वाज वेरी नाइस. और मुझे शदीद शौक है कि हमारा एक अच्छा कॉलेज स्कूल का ड्रामा बन जाए. तो मैंने बड़े शौक से ओपन माइंड के साथ देखा, मज़ा आएगा. लेकिन मजाल है कि कोई सीन ऐसा मुझे लगे कि यार मैं दोबारा देखूं या मुझे याद रह जाए. म्यूज़िक इंतहाई कमज़ोर है,
जब हम रॉक स्टार दिखाते हैं, सिंगर दिखाते हैं, तो हम क्यों इतना पथेटिक म्यूज़िक यूज़ करते हैं? याद है उसमें मोहब्बत मेरी गुमशुदा बेबी, जब वो गाने बैठता था हीरो तो आप डर जाते थे, अल्लाह माफ़ी। वही यहीं हो रहा है, द बैकग्राउंड, इवन द सॉन्ग इज़ इरिटेटिंग, कोई मज़ेदार नहीं है। इवन वो इस बहुत कैरेक्टर सारे के लिए कोई न्यू सिंगर उठा सकते थे, इतने सिंगर्स नए ज़बरदस्त आए हुए हैं जिनमें से किसी को चांस देते आप, जो अपने करोड़ों का लाइव ड्रामा गाता भी बन रहा है। चीज़ें That's a भी good करता। idea. हाँ, That's a good idea. इतने यंगस्टर आए हुए हैं, इतने आप वेलो के देखें और बाकी देखें, कितने यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। फिर बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो जो मुझे लग रहा है जो सीनियर्स हैं ना, उनकी तो इतनी बुरी कास्टिंग हुई है कि आई थिंक सबसे ज़्यादा बोर और डिसअपॉइंट वो कर रहे हैं। इवन जो सीनियर एक्टर्स हैं, मुझे जावेद शेख की भी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं लगी, मुझे सबा हमीद की अच्छी नहीं लगी, मुझे उस्मान पीरज़ादा की अच्छी नहीं लगी। मुझे लग रहा है सीनियर्स इसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया उन्होंने, नादिया हुसैन, एवरीवन। शायद वो प्रेशर में है कि हम छोटे बच्चों के ड्रामे में आए, आई डोंट नो। हाँ, क्योंकि उनके उससे हट के है, उनकी स्पेशलिटी से, सो मे बी दे आर अंडर प्रेशर, और आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। जो बच्चे हैं अब जान मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्सेंट भी मार रहे हैं, होते हैं ऐसे बच्चे बहुत, ओह माय गॉड, होते हैं। हाँ, हाँ। और उससे पूछो ये तो पाकिस्तान से Gen Z बाहर तो कभी है ही गया ऐसे था ना। तो पासपोर्ट भी नहीं होगा उनका। एक्सेंट तो मेरा भी बहुत था स्कूल में, अल्लाह माफ़ी। पहला ऑडिशन दिया था, रिजेक्ट पीटीवी से, तो ये इसलिए ये एक आई कैन रिलेट टू दिस कि ये होता है। बट ग्रिप नहीं है ड्रामे में, स्क्रिप्ट बहुत वीक है, मैसेजेस अच्छे हैं, लेकिन जो दे रहा है मैसेज, जिस तरह एक्ट कर रहा है, जैसी लाइंस हैं, अरे आई एम एग्री विद यू कि मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हुक नहीं है कि आप देखें आगे। परफॉर्मेंसेस बच्चों से भी निकाली नहीं गई जैसी होनी चाहिए। जो टीचर्स बने हुए हैं वो दोनों, उफ, वो भी बहुत तकलीफ दे उनको देखना, मशाल को और उसके साथ वो जो लड़का है, वो मॉडल्स जो बने हुए हैं और वो जिस तरह बात कर रहे हैं, नहीं, इसकी कास्टिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और इसकी स्टोरी में और ग्रिप होनी चाहिए थी, और कोई ना कोई ऐसा सस्पेंस लाइक अ मर्डर और समथिंग, कोई टीचर का हो जाता है यार, दिखा देते मर्डर किसने किया, कुछ हुआ। और मेरे लिए सबसे क्रिंजी था जब वो लड़का बाथटब में कैंडल जला के अपनी टीचर को फ़ोन करा। गोली मार दो मुझे, उस वक्त बहुत बहुत वो मेरे लिए मुश्किल था। एकदम मुझे लगा, मैं कहा ये कैसे, क्यों? उससे मैं पुट ऑफ हो गई उस लड़के से कि वो ड्रगी भी है तो वो क्या गंदा है, कुछ क्या मसला है उसको, कुछ अजीब से उसको ख्याल आ रहे हैं। ये ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी उस सीन का, बाथटब में कैंडल्स के साथ टीचर को करना फ़ोन चाहता था ना, करना। वो जान जाने वो नहीं था, अच्छी फील नहीं आई, सॉरी। वो सीन ने मुझे पुट ऑफ किया है। बट फाइनली क्योंकि मैंने देखा है, मैं 6th और 5th एपिसोड में अब जाके मुझे समझ आने लगा है कि हुज़ हू, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ, कि वरना पहले तो मैं बिल्कुल लॉस थी। मरीना जी, Everything that they said. नहीं ये ऐसे बचत नहीं होगी आपकी। आई थिंक वही वाली बात है कि आप ऐसे ड्रामे कम बनते हैं जो कॉलेज और बट बिकॉज आई थिंक फ्यूचर तो उनका ही है ना अब। एंड आई थिंक हमारे पास, हम उन बेचारों को घरों में ले आते हैं, वही कॉलेज स्टूडेंट को और लड़की को हम घरों में ले आते हैं और फिर उनकी शादियां करवा देते हैं। यहाँ केयर फ्री इन्वायरमेंट है, खुले हवा में ये लोग साथ हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है, मुझे सिर्फ इसका जवाब प्लीज़। कहानी क्या है? देयर इज़ नो स्टोरी। यस, हल्ला गुल्ला कर, अच्छा आप कोई भी पिकअप एनी बाहर का प्रोडक्ट, और मैं नहीं कहती कि हम बाहर के प्रोडक्ट के साथ अपने आप को क्या कहते हैं कंपेयर करें, लेकिन बाहर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक एजुकेशन, एक हिस्ट्री के साथ पहुँचे हैं जहाँ वो लोग पहुँचे, तो वो गलत नहीं करते। आप कुछ भी, आपका हमेशा एक फोकस होता है मेन कैरेक्टर कि इन कहानी इन दोनों की है, एंड द रेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, बट दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग देम। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ तो चल रही हैं, लेकिन वो दो कौन है, मैं अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाई। येस, आ गर्ल फ्रॉम जोक सरकार, अमेजिंग, दिस गर्ल इज़ ब्लोन मी अवे अगेन, बिकॉज उसको मैं, अगर मैं इसमें पहले देखती हूँ फिर जोक से, मैं अगेन आई वुड बीन ब्लोन अवे। बिल्कुल यू नो मुख्तलिफ एक्सेंट, जो भी, आई मीन द होल मैनरिज्म, हर बॉडी लैंग्वेज, शी इज़ डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। शी सीम्स टू बी लाइक यू नो अ पर्सन जिसके इर्द, लेकिन अगर है भी तो क्या कहा, मेरा सिर्फ यही सवाल है, देयर इज़ नो स्टोरी। दे आर
incidences that are happening. Yes, this Hijaban girl is come. By the way, the Hijaban girl is the same protagonist from मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। फहा। हाँ। अच्छा, मैं उसकी शक्ल देखती हूँ, मैं कह रही मैंने इसको कहाँ देखा, then suddenly I say, oh wait a second, she's that girl. उसका आना, वो जो इंटरैक्शन है, यू नो, एक कॉमिक एलिमेंट है, उसकी फैमिली, यस, इंट्रोड्यूस एवरीवन फर्स्ट एपिसोड में आप इंट्रोड्यूस, ये जो हमने कितने एपिसोड्स देखे? 6, ये आप आराम से 2 एपिसोड्स कर सकते हैं। 7 एक्चुअली, हाँ 7 ना। This what's happening right now can happen in 2 episodes. I don't know. By the 7th episode, if you're not telling me why I need to stay in this drama, then there is a flaw. कहीं ये उस तरह का ड्रामा तो जैसे हमारे लाइट सिटकॉम बनते हैं, उसमें एक कैरेक्टर स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं, फिर उनके साथ हमेशा नया होता है। लेकिन उनके साथ जैसे बुलबुले होता था या फैमिली फ्रेंड होता था, तो क्या इस तरह उन्होंने कैरेक्टर स्टैब्लिश तो नहीं किया अभी तक? उसके बाद हर दफा कोई नई चीज हुआ करेगी। Even if आप ensemble cast करते हो ना, which is what this is, basically it's an ensemble cast, right? Still, what is the story? Yes, each one has a little different, but there has to be one main story. There has to be something that's going to keep me gripping and keep me focused. That focus is not there. Then execution is very bad. I think again, the writers, I have to give them some credit, because to come up with the topics that they are cherowing, the little bits that we are getting, I really I enjoy that, and I think putting it in a school setting is better than putting it in a house setting, because school में आप जो होते हैं, you know, आपका टीचर आपको खुद कह रहा है कि no, let's not do it like, I mean, one of my favorite movies, oh my God, Robin Williams की, how can I forget it? Anyway, Mrs. Doubtfire? No, he's a teacher in that. Amazing, and he comes into this class and he's an absolutely different person, and no one likes him, like we were discussing before. So yes, keep that. Then you've got an English literature teacher who's teaching global warming, and then she's teaching philosophy, and she's talking, you know, so there's something confused, you know, I think they're not, they are confused, and I think the director has not been able to put it together. That's what I feel. I'm just not on board. And again, hard watch. मुश्किल. हार्ड वॉच सर. हार्ड वॉच. फास्ट फॉरवर्ड. मतलब अगर इसके आपके शो के लिए ना देखना हो तो एक के बाद नहीं देखना. हाँ, मैंने स्पेशली देखा था before we were supposed to review it, and then I couldn't. You know, it was again. See now again. Let's not say it. Maybe it's a hard watch for us, but maybe it's not for others. Youngsters के लिए ना. Yeah, maybe it's not. So it will be excellent to hear what, you know, they have to say and how audience में लोग लिख रहे थे कि प्लीज इसका करें हाँ, और उसके व्यूज भी अच्छे हैं YouTube इसके पे. व्यूज अच्छे हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है. हाँ, व्यूज अच्छे हैं, लेकिन इट स्टार्टेड विद 5.5 मिलियन. अभी आ गया. जी 5.2 मिलियन. अच्छा, because initially फर्स्ट एपिसोड, इसका मतलब ट्रेलर था लोगों को. पहले 2-3 तो प्रोमो पे चलते हैं ना, लेकिन उसके बाद अब एहराम जुनून 8-9 से शुरू हुआ, 13-14 पे दैट इज अ हिट. जो 5.2 मिलियन पे शुरू हुआ, अब 1 मिलियन पे, दैट इज नॉट अ हिट. बिकॉज राइटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ अच्छी थी वो राइटिंग का सबने ही सराहा है. अली सिकंदर और अतीक इनायत हैं. रवीना जी, राइटिंग इज द डाउनफॉल ऑफ दिस प्ले. वो 2 बातें जो तुम कह रहे हो अच्छी थी, मैंने भी कहा अच्छी थी, है ना, हमने एग्री किया था, लेकिन साथ ही ये कहा था कि फिर उन 2 बातों पे बेस करके बात बनाते, फिर उन 2 बातों को इतने सारे शोर में गुम ना होने देते. वो 2 बातें. आप अग्री इस बात से कि जो हमारा नॉर्मल ड्रामों का फॉर्मेट है, जॉनरा होता है, उससे डिफरेंट है. जैसे मैं बुलबुले की सपोज बात कर रहा हूँ कि आपने कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिए, उसके बाद हर दफा एक नई सिचुएशन है उन्हीं के साथ. देखो, दैट्स अ सीरीज, उसको हम सीरीज कहते हैं, सीरियल नहीं. तो ये सीरीज तो नहीं है. नहीं, यही तो बात सीरियल है. सीरियल है. हाँ. फिर यू आर राइट. इसमें कहानी चलेगी ना. अब एक लड़की जो दूसरे लड़के को डिच करना चाहती है, वो आगे क्या करेगी, तो कहानी में तसलसल है. सो नो कंपैरिजन टू बुलबुले तो में तो कुछ भी ना हो रहा हो तो आप हंस रहे होते हैं, मतलब हंस रहे होते हैं ना. इसमें तो आप सोच रहे होते हैं ये ख़त्म कब होगा. ये कब तक ऐसी बातें करते रहेंगे, ये कितने भंड और करेंगे, कितने मिनट और रह गए. मैं देख रही थी. आई थिंक कहानी ही इस प्ले का डाउनफॉल है. कहानियाँ ही
ग्रीन को की जगह डिटर्मिन करेंगी या गड़बड़ करेंगी। कहानियों पे फोकस सबसे पहले हमें देने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट विदाउट एनी क्वेश्चन इज़ द बैकबोन। अब आपको कैसे समझाएं कि बैकबोन के बगैर हम क्या हैं, कोई भी इंसान। सो बैकबोन आप जिन ड्रामों में है, कम है, ज़्यादा है ना, वो नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ स्पाइनलेस स्टोरी, सो आई वुड से स्पाइनलेस स्टोरी। नो स्पाइन। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, प्रोमो बहुत अच्छा बनाया जो था, अच्छी बातें बीच में की बच्चे हैं, मुझे सारे अच्छे लग रहे उस हैं। पे दे दें थोड़े से नंबर। राइटर को तो नहीं दूंगी ना, नहीं, जो अच्छी बातें हुई हैं। जो अच्छी बातें वो तो मैं बता रही हूँ ना। प्रोमो अच्छा था, विजुअल अच्छा है, ग्रीनरी खूबसूरत है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, बच्चे सारे प्यारे हैं, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है। Classroom में बस एक room अब इन सब बातों पे मैं राइटर को कैसे नंबर दे दूँ? यूनिफॉर्म में राइटर को नंबर दे दूँ? नहीं, बच्चों जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो उठाए थे, उन्हें टच किए थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी रिलेटेबल टू द किड्स राइट नाउ। 4 आप 5 दे चुकी हैं, 5 ही रखिएगा। नहीं, मैंने तो अभी नंबर नहीं अभी दिए थे? नहीं, नंबर नहीं दिया अभी तक। नहीं दिया? देना नहीं है, मजाक दिमाग के अंदर रखे होते हैं। आई डोंट, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, आई एम वेरी, हाँ मैं बहुत क्लियर हूँ। कितने आपने तो अजान के साथ देखा था, अब मुझे बताइए। मैं जब खुद देख रही थी, और कल पे जब वो 7th एपिसोड अजान उस वक्त मेरे साथ आया, जब उसने देखा तो बहुत सारी चीज़ों से वो रिलेट कर पा रहा था, हंस रहा था। लेकिन देखिए, अब जब हम राइटर की बात कर रहे हैं जो अभी 1-2 साल में हिट हुए हैं इंटरनेशनल, अभी हम इंटरनेशनल बात करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है हमारा ड्रामा। उसमें एक स्टोरी थी, क्लास एलीट में मर्डर मिस्ट्री, ठीक है। 13 रीजन्स वाई अ गर्ल डाइज। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक सीरीज थी 13 रीजन्स वाई। उसने बताया कि 13 एपिसोड्स में कि किस वजह से मेरी मौत हुई, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। हर एपिसोड में एक रीज़न है, स्टोरी है। दुनिया यहाँ जा चुकी है। बिल्कुल, ये स्टोरी है। ऐसे ही कोई season था, तीसरा सीन मैसेज क्या, किससे कोई कंपेयर कर मैसेज दिया? नहीं है। किससे कंपेयर कर 13 दिया? रीजंस में हम कहें कि जो छोटे छोटे मैसेजेस, वो बात ही नहीं है। सबसे पहले बात आती है स्टोरी क्या है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। बड़ी मज़ेदार। अलीज़े देख रही, उसने मुझे सिर्फ ये लाइन बताई ना, मम्मा ये, मैं कहा मैंने तो देखना। हाँ, मैंने देखा। फिर मैं भी देखती हूँ, एक कोई महीना पहले अधूरा एक सीरीज़ है, वो भी कॉलेज के ऊपर है। क्या दिखाया है, वो हॉरर है। एक बच्चा है जो कि पोजेस्ड हो गया, उसके अंदर रूह आ गई है। किसकी आ गई है? एक स्टूडेंट जो 15 साल पहले उसका मर्डर हुआ था, ही जस्ट वेंट मिसिंग। उसकी रूह छोटे बच्चे में आई है भाई, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। स्टूडेंट्स का होता है रीयूनियन, वापस आते हैं, पकड़ लेता है भूत। क्या मजेदार। तो कॉलेज गेट में भूत बदरू डालनी पड़ेगी। कॉलेज की सीरीज भाई कत्ल करवाए कोई एक बंदा। आई एम जस्ट सेइंग कि कॉलेज सीरीज या स्कूल सीरीज विद अ प्लॉट इज इनकम्प्लीट। You are right, yes. दुनिया प्लॉट ये दिखा रही है इस Absolutely agree. सिनेरियो। अगर आपको Numbers. कि अच्छा लग रहा है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, फील गुड, मजा आ रहा है, ना प्लॉट। इसमें प्लॉट के बगैर उन्होंने पाकिस्तान में मौज प्लॉट की मस्ती वैसे ही बहुत दिखाएंगे। अहमियत है, प्लॉट के बगैर कुछ नहीं होता। देयर इज नो प्लॉट। और जब प्लॉट नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेहनत नहीं हुई। ऐसे कहानियाँ 10,000 मैं भी लिख सकती हूँ। थोड़ा ये उधर हुआ, थोड़ा वहाँ का दिया, थोड़ा इधर का मसाला डाल दिया, बट देयर इज नो प्लॉट। और सबसे मुश्किल ही प्लॉट है, उसकी वजह से एफर्ट नहीं है इसमें। वो उसने No, कहा no, we can't go beyond what happened. beyond Lower 4। four. चलो 4। आप कहें कि 4 मगर इसको 2 समझें। तो राइटर को नंबर दूंगी 4, जो 2 के बराबर होने चाहिए। 2 जमा 2 तो 4 होता था, ये पहला 4 है जो 2 के 2 बराबर। माइनस 2 4 है। हाँ, माइनस। ओके जी, प्लॉट वाकई घर ही नहीं बनता प्लॉट ना हो तो। हवा में बना है। हवा में बना है। मरीना जी, So, Dead Poet Society was the movie I was कौन सी thinking. सी? Dead Poet Society. Robin Dead Poet Williams. I Society। have to watch it. Oh, you must. It's a classic. It is brilliant. It's brilliant. And जो I think ये कोशिश कर रहे हैं, it's very similar to that. It's very similar because देखिए स्कूलिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत एडवांस कर गई हैं पूरी दुनिया में। हम लोग अभी तक रट्टा और उन चीज़ों में आ रहे हैं। हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, वेर एज इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक स्वीडन में या वन ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव
reduce school के hours so that बच्चे जो हैं, because कहते हैं बच्चे खेलते हैं, this is the age so they've just got like 6 or 7 hours in a week where they're studying and they have the best grades when they are क्या कहते हैं graduating. So you know, schooling system and how to teach a child, there's a whole philosophy and there's a whole psychology behind it. Obviously मुझे लगता है कि इन जो हमारे writers हैं वो आ रहे कहीं से हैं, they are coming from that side because that's what they're showing, you know. एक co-ed दिखाना, to have a co-education also is a very very important thing because you learn how to grow up with boys, you learn how to grow up with girls. Yes, there is a downside to it, but there's an upside to it also. Otherwise, आप अगर सिर्फ boys college से निकल रहे हैं, there's a frustration आती है. You know, there are so many things that I can pinpoint that is a positive. They talk about a perfect relationship. The teacher talks about what is a perfect relationship. There is no such thing as a perfect relationship. The little girl, वो कहती है अपनी माँ को कि I want to have a life partner like you and my father. कहती है कि हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. You know, these are lovely things to लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद too much English. They are पूरे scenes जो English में, subtitle. I mean, audience तो हमारी अभी भी we are still this is our audience, Pakistan is our audience, so much English. I think there was a scene in the principal's office which was entirely in English. Sabah only spoke in English. Now I don't know whether that's in the script or Fahim has told them कि आप you know अपनी मर्जी से बोलो. Too much English. Then another thing कि good, this is one of my favorite things about the last episode I saw, कि उस्मान पीरज़ादा आके कहता है कि आप मेहनत करोगे तो you'll get a good job, and a good job means good money, it means a good life, you can have big cars and all. So we Bilal, the slightly depressed boy, कहता है sir but are you happy? Beautiful. You know, these हम इस किस्म के टॉपिक्स को मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि हमने सॉरी मुझे भी ऐसी चीज़ें मेरे जहन में बहुत आई थी ड्रामे को देख के. So I mean, लेकिन for me the execution of bringing it all together. तो आप राइटिंग आपको पसंद आई? I think पसंद नहीं आई because like I said 7 episodes मुश्किल से मैंने देखे और वो राइटिंग पे ही जाते हैं and of course डायरेक्शन पे भी जाते हैं. ये सब चीज़ें अगर हम चले 3 में कर देते and अब कहानी क्या है, as she said, what's the plot, where are we going ahead, तो उसके लिए I will say just the fact that आपने ये सारी चीज़ें छेड़ी हैं which I'm hoping कि आगे जाके इन चीज़ों का कुछ बनेगा. So I would say I'll say 5.5. 5.5. Yeah. ओके जॉब. अब जी ऑडियंस. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. ऑडियंस के कहने पे हमने शामिल किया था. ऑडियंस ने खुद कितने वोट दिए राइटिंग में. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 11,000. Oh, very good. और इनके हिस्से में आए हैं If you're saying that viewership है, I would say 5 something right now. 330. 3% इनको मिले हैं जो कि 0.3 बनते हैं. Which is okay, which I think is at the moment okay. अब जी Unless the story picks up. डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. फ़हीम बर्नी. Okay, so where do I start? एक सीन था जिसमें कि दो प्रिंसिपल एंड द हस्बैंड उस्मान साहब एंड सबा आर इन देयर बेडरूम लाइंग ऑन द बेड साइड बाय साइड, और लैंप एक बंद करता था तो दोनों बेड. ये कौन सा लैंप है जो इकट्ठे वायर हुए होते हैं? ये कहाँ हो रहा है दुनिया में? हाँ जी, ये कहाँ मुझे भी होता बड़ा अजीब लगा था कि एक वो switch बंद से कर देते दोनों हैं अपनी तरफ से lamp कि मैं सोना चाहता हूँ तो उनका भी बंद हो जाता है. वो कहती है नहीं मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ तो उनका भी जल जाता है. मतलब कौन सी दुनिया की स्ट्रेटजी? तुम नहीं, तुम एक बंदे हो ना, एक कमरे में रहते हो और 60 साल के ऊपर भी नहीं गए अभी. एक नहीं, बंदे, ये एक है. बंदा एक कमरा, एक but बंदा when एक you कमरा, हाँ. एक बेडरूम जिसमें 2 लोग एक बिस्तर पे सोते हैं, उन दोनों के 2 लैंप लैंप हैं बंद करेंगे एंड दे वायर्ड टुगेदर. हाँ. फिर
वो सीन है जिसके अंदर वो बच्चे कहते हैं कि वो क्लास में नहीं आ रहे बच्चे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कॉन्सर्ट में 2 दिन रह गए हैं, हम कॉन्सर्ट की तैयारी कर लें। और वो दोनों की आपस में बहस होती है और वो जीत जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो कहती हैं हाँ ठीक है हम बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, उनको कहो कॉन्सर्ट की तैयारी। कट टू द नेक्स्ट सीन, बच्चे ज़मीन पे पेंटिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चों की तरह इतने बड़े बड़े घोड़े ज़मीन पे बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक लड़के ने तो बाद में दिखाया, उसने एक कैरिकेचर बनाया हुआ था। फाइन, वो बैकड्रॉप बना रहे थे। नहीं कुछ That would have been a good thing. कलर वो हमें बेवकूफ़ कलरिंग कर रहे हैं। Backdrop था ही नहीं. फिर एक और सीन आया, अब मैं तुम्हें उस लड़के का नाम बताती हूँ। एनी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। उस्मान और नहीं जट लड़का जो था, नहीं बहाज, नहीं जुनैर जुनैर जो है वो लड़का जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहती है। हाँ ठीक है ना, जुनैर जो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, पता नहीं क्यों। और वो कहाँ जिसे से आया? कहते इधर आके देख लो, वहां से क्या देख रहे हो। उसका उस लड़के का उस सिनेरियो में क्या वो था? कहाँ प्लेस्ड है अभी तक नहीं पता चला कि वो इस कॉलेज का तो नहीं है, नहीं ठीक है है। ना, उसने वो वाले कपड़े नहीं पहने और वो उस लड़की पे फ्लिप्ड है, ये पता चल रहा है। अब वो हर वक्त उसी कॉलेज के लड़कों के साथ गप भी कर रहा है, जो भी कहानी है। दिस सीन जिसमें वो दोनों जुनैर और एनी एक बेडरूम में बैठे बातें करें आफ्टर ऑल द थिंग्स के ब्रेकअप हो गया, तुम उसके साथ खाने पे क्यों जा रहे हो? मैं खाने पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मुफ्त खाना मिल रहा है। फाइन, अच्छी लाइनें थी, ओके था सब कुछ। उसके बाद वो दोनों एक बेडरूम में बिस्तर पे बैठे हैं। एक तो बेडरूम में कभी किसी के कोई सोफ़ा ना हुआ, बट चलो बिस्तर पे बैठे हैं और ऑनेस्टली बता रही हूँ खाली मगों में चाय पी रहे हैं। मतलब कि किस चीज़ पे मेरा दिल तोड़ेंगे ये। इवन मुझे कॉफ़ी भी एक जगह वो ऐसे कर रहे हैं ना बीट, हाँ वो भी खाली थी। नहीं, वो जो वो बेसिकली उसकी खाला का बेटा है, ओके, कज़न है, उनके घर आके ठहरे हुए हैं। वो लेके आया, चॉकलेट लेके आया, सब चीजें उसके घर में आए हुए इसलिए हैं। बेडरूम में में था। रह रहे हैं वो, मुझे नहीं समझ आया कब आया ये ऐसे। नहीं वो वो उन्होंने फिर बताया कोई था। हमने बीच में वो एपिसोड मिस किया है देखने बीच में वो बात भी करती है, मियाँ जो अर्जुमन रहीम है वो बात करती है कि शादी की बात करते हैं कि हाँ। वो पहले से इंटरेस्टेड थे इस लड़की में, तो कहती है मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, वो इनको कहीं मना बाहर कर से आया हुआ है। बाहर से आया हुआ है। Fine. और ये Fine. गाड़ी से चॉकलेट्स लेके आता है, वो Fine. खाला है, पता नहीं जो भी उसको। अच्छा, खैर बेडरूम में होना उनका फिर भी कुछ मायूब था। एनीवेज घर में कोई भी और कमरा, कोई भी और जगह हो सकती थी। खाली मग बहुत और थे। बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि लगे कि आपने अपने फेवरेट आर्ट टीचर नहीं देखे? कौन थे मेरे फेवरेट आर्ट टीचर? आर्ट टीचर नादिया को याद आ गया कि आर्ट टीचर भी आए थे बीच में आर्ट पढ़ाने। नहीं मैंने नहीं। थे कौन सा कोई? वाला? देखे ओके, वो बताओ। तो अनसीन हो ही नहीं सकता। अच्छा, कौन सा वाला था? फीमेल मेल? मेल था ये। हाँ एक मेल था, फनी लुकिंग। हाँ वो आर्ट टीचर थे। बीच में मैं काम भी कर रही थी, रिकॉर्ड ना कर। ये ना भूलो तुम, बिल मारी सही कर देते। So I think coming from somebody who's been a director for such a long time, ये छोटी मिस्टेक्स नहीं थी। चलो अगर मैं बेडरूम को इग्नोर भी कर देती हूँ ना टोटली, कि चलो वो उनके घर में ही रह रहा है, तो भी वो ड्राइंग बच्चों की तरह करना, वो लैम्प एंड डायरेक्शन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कहूँ वाह भाई डायरेक्टर ये वाला शॉट या ये वाला सीन। सो आई विल से ओके जो 5। बहुत मुश्किल है इसको शूट करना, स्क्रिप्ट मुश्किल है, इतनी सारी लोकेशंस, इतने सारे कैरेक्टर्स और बार बार सीन बदल रहे हैं, तो उसमें आई नो फ़हीम वेरी वेल, मैं बड़ा काम किया उनके साथ और वो थोड़ा सा आ जाते हैं शॉर्टकट पे, और ये कि एक दिन में ज़्यादा सीन्स हो जाएं। मैं सोच रही थी फ़हीम के लिए कितना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल इसका स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करना। तो कहीं कहीं मुझे खुशी भी हुई कि भाई एफ़र्ट की है। कहीं कहीं जैसे एक ही क्लासरूम, बार बार एक ही क्लासरूम आ रहा है, लग रहा है इस कॉलेज में और कोई क्लास नहीं है, एक ही क्लास है। क्लास कॉलेज का ना एक ही ग्रेड है और मुझे बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहीं और क्लासेस हों और भी टीचर्स हों, वो नहीं लग रहा है। एक मुझे ट्यूशन सेंटर लग रहा है। एक डायरेक्शन से एक मुझे थोड़ा सा मसला था कि जब सारी बात है 2 फ्रेम्स बनेगा ना, एक स्टूडेंट्स का बनेगा, एक टीचर का बनेगा। टीचर का फ्रेम बहुत वीक था, सिर्फ वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, उसको क्यूरेट किया जा सकता था, उसको थोड़ा डिफरेंटली दिखाया जा सकता था। और अगर आपने क्लासरूम दिखानी है तो ये लोग हमेशा जो हम एलीट की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, ये ऑडिटोरियम में शूट करते हैं क्लास, उस तरह की बनाते हैं कि ऑडिटोरियम नुमा जगह होती है तो आपको स्पेस मिल जाती है। इसमें वो एक कमरा है और जब स्पेशली जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं लाइट अच्छी सब कुछ है, जब आप टीचर को यूँ करके देखते हैं तो आप कहते हो ये क्या आ गया है।
हाँ, और बीच बीच में कहीं शूट होना चाहिए था, जैसे बच्ची रनर है, प्रैक्टिस कर रही है, भाग रही है, लेकिन हमेशा उसको दिखाया जाता है टाइम, वो कहाँ से भाग के आई या भागते हुए कैसी लग रही थी या भागती भी है, कभी नहीं शूट हुआ, देखा नहीं, बस वो हाँ गुड टाइम, शाबाश बेटा, तो दिखाना चाहिए था उसको कि वो भागती भी है, कहाँ भाग रही है। प्लस जो अब मैं फ्लॉस बता रही हूँ डायरेक्शन में, जो मैंने नोट किए, स्कूल की क्लास चल रही है, स्कूल में बच्चे, फिर एकदम घर का सीन आ जाता है, एक बच्चा वहाँ घर में पापा के साथ बात कर रहा है, भाई स्कूल टाइम है, ये कॉलेज टाइम है, तो घर का सीन उस वक्त बच्चे का कैसे आ सकता है, वो मुझे जंप लगा। जहाँ जहाँ घरों में शूटिंग हुई है, जहाँ जहाँ पेरेंट्स आए हैं, लोकेशंस आर वेरी वीक, मतलब इवन एनी का कमरा मुझे लग रहा था बाकायदा कोई गेस्ट हाउस का कमरा है हो ही नहीं सकता वो एनी का कमरा, ब्राउन बेड, वाइट दीवार, ग्रे पर्दा, बस कुछ भी नहीं उस कमरे में, ना फोटोग्राफ है, ना उस कमरे में कोई पेंटिंग लगी है, वो गेस्ट हाउस का कमरा है। तो इंडोर्स पे फ़हीम ने नहीं मेहनत की है, जहाँ इंडोर आते हैं फंस जाते हैं। फनी पीछे हाथ एक यूं कर रहा है, मैं काफी देर से सोच रही हूँ ये क्या चीज है, रखो रखो, अब देखो, अब ये यार और मैं कह रही हूँ शायद मेरी कमीज हवा से मैंने कहा अभी शायद ना ये नाजे के बाल खींच ले, ये बात एक हाथ है, वो बस कानून का हाथ है, जब जरूरत होगी तो शायद पकड़ भी ले। मैंने जी रखा हुआ है हाथ की। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। नंबर्स दे देना नंबर नहीं ना, भी एक तो चल रहा है ना, बातें भी हैं तो है। अब जो बिलाल का कैरेक्टर है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मुझे, मेरा भी बड़ा सेंसिटिव है सब्जेक्ट के जी, हम बच्चों की ड्रग एडिक्शन और इस पे हम बात करें, वो बहुत डैमेज हुआ है भाई। उस लड़के का कैरेक्टर जहाँ जाना चाहिए था नहीं गया, वो बाथटब का सीन, उसके बाद अगले दिन वो टीचर को वो कोई अवॉइड ritual कर कर रहा रहा था, है, कोई बैठ वो के अजीब सा वो मुझे वही लग रहा था कि कोई आकी को सिटेनिक चल रहा है, रिचुअल है, कुछ होगा। वो कैंडल्स भी उसने जलाई बाथटब में, और इवन अजान वाज लाइक व्हाट इज दिस मॉम, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है बाथटब में। वो उसको भी, उसके लिए भी उसने हजम नहीं कर सका वो सीन कि मम्मा इज ही नॉर्मल, आंखों पे हाथ रख देना था उस वक्त। मैं खुद एम्बैरेस हो गई भाई, क्या करूं, एकदम आ जाता है। और ऐसे टाइम पे अजान ही हमेशा होता है मेरे साथ, जब ऐसे ड्रामों के सीन आते हैं, वो मेरे साथ देखता है वैसे ना, तो वो वाला बहुत अजीब सा था। फिर टीचर से बात किया, टीचर की नेचुरली आवाज़ तो हमारे में है ऐसे, ऊपर से वो इधर बच्चा बात टब में क्या चल रहा है भाई, तो उससे कह रहा था तो तुम नॉर्मल आवाज़, मुझे वो उसकी आवाज़ से भी मुझे लग रहा है कि तो बच्चे तो वैसे ही मतलब गलत इंप्रेशन लेंगे, तो वो चल रहा है। मुझे बिलाल का बहुत अच्छा एक्टर है, लाइक शी इज टू हॉट टू बी अ टीचर। हाँ, लेकिन उसका वो कैरेक्टर डैमेज किया जा रहा है। फिर जब पेंटिंग चल रही थी तो वो सिगरेट बना के उसको साथ खेल रहा था, देखा था उसके एक्सप्रेशंस। बहुत पावरफुल ट्रैक था जिसको वेस्ट कर दिया गया है। और फिर उसके जो नादिया हुसैन के सीन्स होते हैं, क्या हुआ बेटा, वो बड़ा वीक है, वो उसमें समझ ही नहीं आ रहा है इसको मसला क्या है माँ से, माँ तो जान दी नहीं है। लेकिन इट्स जस्ट आई थिंक जो फ़हीम अपने सीनियर कैरेक्टर से, एक्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाए, लेकिन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करवाया, उन्होंने अच्छा काम किया। उनकी आई एम एंजॉइंग द किड्स, बट डायरेक्शन में फिर भी बहुत बहुत फ्लॉज। कितने नंबर्स? 4.5। 4.5, ओके। नरीना जी? आई थिंक इस प्ले का जो मेन प्रॉब्लम मुझे डायरेक्शन ही लगी है। आई थिंक कहानी में फ्लॉज हैं। आई थिंक 2 other flaws which I can point out is just this one. I mean it's very obvious कि बिलाल इस टीचर्स में इश्क में मुब्तला हो जाएगा, वो चलेगी, maybe that will be an interesting point. And the other one is that I can't remember, I just remembered, oh my god my brain it's finished. But चलें, let's come back to direction. I feel is, I think स्क्रिप्ट आपको डिसेंट मिली है, फिर आप कैप्टन होते हैं कि आप इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, फिर आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं या जो भी आप करते हैं। कुछ बहुत जगह होती हैं आपको एज अ डायरेक्टर आपको चीज़ें चेंज करनी होती हैं, वो कुछ नहीं चेंज हुआ। जो हमारी लिटरेचर की टीचर आई हैं, यस शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ यू नो शी इज़ यंग, और ये होता है बहुत स्कूल्स में होता है कि व्हेन अ यंगिश टीचर कम्स टू टीच द बॉयज़, बिकॉज वो एज होती है ना लड़कों की ऐसी कि दे डू फाइंड देम अट्रैक्टिव एंड यू नो उनका एक बिहेवियर पैटर्न होता है। लेकिन वो लिटरेचर की अगर टीचर है तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों पढ़ा रही है, वो फ़िलासफ़ी क्यों झाड़ रही है,
परफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में क्यों बात कर रही है, कभी पढ़ा नहीं रही होती। हाँ वो पढ़ा नहीं रही होती कभी। हाँ नहीं, अगर अब आपको क्या देखना है एज ए डायरेक्टर कि ओके आपके पास ये सीन आ गया, अब इसको मैं लिटरेचर के साथ कैसे लिंक कर सकता हूँ। स्टार्ट बाय दैट, बोर्ड पे कुछ लिख लो, बोर्ड खाली है, शेक्सपियर constant, हाँ। कुछ भी लिख दो, एज वी वर सेइंग द बोर्ड इज फिर शेक्सपियर की स्टोरी के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। सारा वक्त empty है, हालांकि बात बीच में से शुरू हो रही है हमेशा। if you reference Shakespeare, meaning you can find out one of the basic stories जिसको आज तक हम repeat करते हैं out of the 7 stories is Romeo and Juliet. Romeo and Juliet is made over and over and over and over and over and over and over again. So there is so much you can borrow from literature. You can even borrow global warming. I'm not saying कि don't talk about global warming. But these are the things, मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर का काम होता है कि वो सोचता है कि यार ये गलत है, इसको मैं ठीक करूँ। Light, indoor lighting, absolutely flat. Bounce light आपने कर ली, जिसको हम बाउंस लाइट कहते हैं, आपने एक लाइट यहाँ लगा ली है। एक सीन था सबा के साथ प्रिंसिपल का, शी इज़ टॉकिंग टू somebody, she's got a mantel piece, हाँ, it's a ब्राउन कलर का। तो सबा का जब क्लोज आया वो ब्लैक था, ब्लैक, आई मीन देयर वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ ब्लैक फ्रेम एंड देयर वाज अ एंटायर मैंटल पीस भी। और मैंटल पीसेस कितने खूबसूरत हो सकते हैं अगर आप उनको सही तरह लाइट। सो आई फील दैट उस पर कोई कौन सी, ये मुझे लगता है कि जल्दी का काम हुआ है, यू नो, थोड़ा सा वो स्टाइल है इसका, दिल नहीं लगा। मुझे जो टीचर्स के भी फ्रेम थे ना, मुझे उसमें बहुत अजीब लग रहा था। लाइट और आई थिंक वाइट बैलेंस नहीं हुआ था, कैमरा क्या मसला था। और अंदर आपने वही ड्राइंग रूम ड्रामा, वो जो हम बैठ के जो ड्रामे बनाते हैं कि जी हाँ बैठ जाओ, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक खड़ा हुआ है एक बैठा हुआ है, कट टू कट लंबे सीन्स, कट टू कट चल रहे हैं, यू नो। मैं एज अ व्यूअर किसी भी कैरेक्टर के साथ ऑन बोर्ड नहीं हुई। बिलाल वाज द ओनली पर्सन, लेकिन बिलाल के साथ फिर टीचर फ्रेश होने लग गए। अब मुझे लग रहा है वो ज़्यादा एफर्ट कर रही है। वो अगेन आपकी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के सामने आप 1-on-1 नहीं, यू नो, आप किसी स्टूडेंट के बार आप उसको बिलाल कहाँ है, फिर देन शी फाइंड्स हिम, अच्छा वो वहाँ सारे स्टूडेंट्स के सामने बैठ के आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात, कौन टीचर करता है ये? कोई टीचर नहीं करता। एंड दे आर नॉट अलाउड टू, बिकॉज देयर इज़ अ बाउंड्री बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। आई फील कि वो बाउंड्री मुझे लगता है क्रॉस हो रही है। मुझे ज़रा सी क्रीपी फील। मशल नए ज़माने की टीचर है ना, वो हर चीज़ नहीं करेगी। अच्छा, ऊपर से आज के पेरेंट्स और एनी के पेरेंट्स, वो उस पे भी ज़रा कुछ, वो बिल्कुल नहीं करे, खास तौर पे फादर, अगर वो आज की टीचर है। बिकॉज आजकल आप छींकेंगे तो आप पे मीटू लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। आजकल ज़माना है फ़ोन का। So I feel अच्छा, एक फैमिली तो आप सब लोग भूल ही गए, the पंजाबी फैमिली। पंजाबी फैमिली भी नहीं, एक और फैमिली थी जो सौतेली माँ जिसमें होती है, हाँ, और बाप आता है ब्लू सूट में। मैं बताया ना, ये सीनियर्स की जो कास्टिंग है ना, वो सबसे तकलीफ दे। मुझे आप एनी के पापा बताएं, वो उसको तो मैं रिवाइंड करके देखा है, वो कोई अंजुमन के जो ही इज फिनोमिनल, वो ना वो बड़े कमाल चीज़ है भाई, वो उसको तो ऑस्कर दे दो उसको। वो सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। आप प्लीज़ एनी के पापा के देखें, कौन एक्टर है, ही सीज द लाइन सो डिफरेंटली कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा जो कि जहर लग रहा है या मज़ेदार है, आई डोंट नो। प्लस बाकी जो पंजाबी फैमिली और उनको वो ऐसे गा रहे हैं, वो दूसरी नहीं समझ रही पंजाबी फैमिली को। जहाँ दिल दुखता है कि एक यू नो एक इस्टेब्लिश डायरेक्टर जिसके साथ इन्होंने काम किया, मैंने भी काम किया, एंड और हमें पता है कि कितना काम होता है, और ये एक बड़ी कास्ट है, यू नो, जैसे कह रही है कि बहुत, यू नो, लेकिन इस एज में आके अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो, सो वहाँ दिल दुखता है मेरा, बिकॉज इस पे आपको जजेस का दिल दुखा है डायरेक्शन पे, इस पे आपको 6 टाइम्स ज़्यादा मेहनत, बिकॉज आपके पास चीज़ देखें क्या इतने मज़े की आई थी, आपको यू शुड हैव पुट, और आपको टोटल क्रिएटिव फ्रीडम हासिल है। ग्रीन चैनल के जो जितने भी नए ड्रामे हैं, वो टोटल फ्रीडम हासिल था, आप किसी भी एक्सटेंट पे ले जा सकते थे। एंड मैं वो कहती हूँ, आप अपनी लाइफ को हॉल्ट पे लाके आप इस पे कितनी मेहनत और कर सकते। पेरेंट्स का इतना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मैं सीरीज़ देख रही हूँ जिसमें दिखाना है कि माँ जो है बच्चा ड्रगी या इस तरह क्यों बना, वो एंटर होता है, पूरे सीरीज़ में उसका एक सीन है कि माँ ऐसे लेटी हुई है और गेट आउट, बस समझ आ गया कि माँ भी एडिक्ट है, माँ देखती नहीं, माँ सही नहीं है। उसके बाद उसका कोई सीन नहीं आया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। I'll say
just because हमने बहुत नेगेटिव बात की, I'll say 5. 5 ओके जॉब। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 11,100 इनके हिस्से में आए हैं 333 जो कि बनते हैं 3%, 0.3। राइटिंग में भी इतने ही मिले थे इनको। तो फ़हीम बनी साहब को 333 वोट मिले हैं 11,100 में कॉलेज गेट के लिए। अब जी फीमेल कैटेगरी, माहम शाहिद AKA मामिया शाह। Maham I'm liking, mainly because she's not wearing any makeup in this play. उसने बिल्कुल अपने आप को, और उसको ज़रूरत ही नहीं थी, सो उसने बहुत अच्छा अपने आप को एक तो डिफरेंट किया फ्रॉम झोंक सरकार, एंड इज़ प्लेइंग हर कैरेक्टर वेल। आई थिंक अगर कभी कोई अवार्ड होंगे और बेस्ट न्यू कमर फीमेल का अवार्ड होगा तो वो सिर्फ इस लड़की को जाता है। शी शुड बी गेटिंग इट, सो आई थिंक a 6 for her. Good job. 6 गुड जॉब। वर्सेटाइल, कि उसकी एक एक्सट्रीम में झोंक सरकार में देख रही हूँ, इसमें देख रही हूँ आगे जाएगी ना, कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू वॉच और भी अमेजिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम हर इन द फ्यूचर। और 7 बहुत सही फिट आई है इसमें अपने रोल में। वेरी गुड जॉब। रीना जी। सेम जोक सरकार में इनफैक्ट मैं इसको समझती थी कि ये ज़रा सी कि बड़ी एज की लड़की है, लेकिन इसमें तो बच्ची लग रही है, यू नो। सो I will also say 7. 7. Very, very, very nice. I mean, it's a pleasure watching her. She's वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं, यानी कि 13,800 13,800 हुए हैं। और इनके हिस्से में आए हैं 276 जो कि 2% बनते हैं 0.2 माहम शाहिद AKA। I'll tell you where they're going, the votes. हाँ हाँ, एक ही जगह जाएंगे। अभी नहीं, 2 जगह। नहीं, इसका भी 2-3 फैन- जाएंगे। 2 जगह जाएंगे, बैंक 2। अभी बन रहा है, मुझे तो एक फैन बैंक अभी बन रहा है इसका ना, हाँ, अभी because- बन रहा है। अच्छा, झोंक सरकार में इन्हीं को ज़्यादा मिले थे जब हमने। Yeah, she also it's अभी इसका लीड नहीं आया ना, she hasn't really done that, but ये I know 2 ड्रामों में जा रहे होंगे। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है और मेल, और उसमें नॉमिनेट है इस दफ़ा हमारे लिए खाकान शाहनवाज। वो कौन Who's है? playing? खाकान शाहनवाज हैं जो कि वो उस्मान बने हुए पंजाबी लड़का जो बना है, उसकी पंजाबी फैमिली है। Oh, with the light eyes? द लाइट आइज जो सारा जो सबसे हाँ। मेन लड़का वही है, वहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट तो मेरे ख्याल वही है। वहाज और उस्मान, ये दोनों। हाँ, उस्मान है। अच्छा, मैंने उस्मान को इस नज़र से देखा नहीं कि वो मेन कैरेक्टर है। आई वाज लुकिंग एट द अदर गाय जो कि एक्चुअली इज उसकी फैमिली भी बड़ी दिखाई है, उसके अच्छा। सिचुएशंस भी ज़्यादा हैं उसकी। हाँ हाँ, सिचुएशंस डेफिनेटली उसकी ज़्यादा हैं, एंड दिस गाय इज़ अ फेयरली गुड एक्टर। ये यूं ही में भी है, ये बच्चा यूं ही में मुझे नहीं समझ आया था ये बिल्कुल भी, बट इसमें ये अच्छा कर रहा है। आई विल से ओके, आई विल से 5.5। 5.5। जनरली भी ये यंगस्टर से बड़ा पॉपुलर है बच्चा, कि इज़ वेरी फ़नी, और मुझे भी फ़नी लगा, स्पेशली ये जहाँ वो जो दूसरा एक बड़ा मज़े का एक्टर है जहांगीर लड़का, वो इसको इससे काम करवा रहा है और ये पिटना नहीं चाह रहा, और इसको वो बड़ा अच्छा है। इसके जितने भी ट्रैक्स आए हैं इसमें मुझे अच्छा लगा, अदर देन द फैमिली वाला पार्ट। फैमिली जब आती है वो, मैं पता है ना, यंगस्टर्स को देखना आसान है, जब वो बड़ों के साथ आते हैं वहाँ तकलीफ शुरू हो जाती है। बट वैसे आई थिंक ये लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा इज़ अ नेचुरल। मुझे इसका कहीं भी वो नहीं लगा कि बुरा है, अंडर है, ओवर है। ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और अच्छी बात ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स लग रहे हैं, कोई ओवर एज या अंडर एज, जिस तरह स्पेशली ओवर एज हो जाता है वो नहीं लग रहा। तो नाइस, गुड परफॉर्मेंस, 7 फॉर हिम आल्सो।
7, वेरी गुड जॉब। मैया जी, आई थिंक अगर इसकी वीकनेस इन एक्टिंग आई है तो वो भी मैं डायरेक्शन की तरफ दूंगी, बिकॉज बाज़ सीन्स जो आप कॉमिक के सीन्स करते हैं ना, तो उसका एक्शन रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। तो एक मज़े का सीन था जिसमें वो कहता है कि लेकिन तुम गधे हो, नहीं वो कह रही थी कि तुम गधे, तो वो सीन बहुत मज़े का हो सकता था, बिकॉज ही केप्ट ऑन अब्यूजिंग दैट बॉय, लेकिन फिर वो उसको ऐसे देखता है ना, तो वो इट वाज जस्ट सो बैडली डन दैट performances, everything just fell flat in that. I think he's okay. I have not seen him before. I would give him, I think with a good director, I'd like to see him with a stronger director. I think I would give him 6. 6, गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,900 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 298 जो कि 2% बनते हैं 0.2 खाकान शाहनवाज को मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कॉलेज गेट का रिव्यू। आपकी बहुत फरमाइश थी कि इस ड्रामे का रिव्यू होना चाहिए, तो बहरहाल हमने कर दिया।